तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी वही रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा था। तो कहानी अपना दूसरा पार्ट है, वो आग का मैंने बताया कैसा सिलसिला, कैसे आग लग रही थी, उसका राज क्या है, उसका क्या है, रहस्य क्या है, तांत्रिक क्या किया, सही में उस घर में आत्मा थी या किसी का दुश्मनी, कोई पड़ोसी वो घर कब्जा करना चाहता था, इनको डरा के भगाना चाहता था। पुलिस पहुंच गई, वो खड्डा खोदी और बॉडी को पीएम के लिए जो 4 साल का बच्चा भेजी। अब उसकी रिपोर्ट भी आ गई। उसकी रिपोर्ट में आया कि अभी वो जो भी ड्रग्स था, उसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, कोई भी क्राइम वाले यूज़ करेंगे। वो तो वो चीज़ ऐसी थी कि उसको, वो जो बच्चे को मतलब वो कोई आत्महत्या या कुछ नेचुरल मौत नहीं थी, बल्कि वो मर्डर ही था, साबित हो गया। वो दूसरा रिपोर्ट में आया है कि वो ड्रग्स, वो जहर है, ड्रग्स है, जहर है, खास खास किस्म का जहर समझ वो दिया गया था और उससे बच्चे की मौत हो गई। अभी पुलिस पुलिस को ये भी लग रहा है कि इससे पहले जो मौत हुई थी वो भी यही सेम सेम वजह तो सेम थी, उनका भी मतलब नेचुरल मौत नहीं है, उनका भी मर्डर ही है। तो पुलिस क्या किया, अभी आया और अभी 64 साल का जो बुढ़ा था उसको छोड़ दिया, और जो औरत मर्द थे जो रहते थे, जिनके 2 बच्चे चले गए, उन दोनों को उठा के लेके गए और उनसे पूछताछ की है सब। तो पूछताछ में थोड़ा बहुत पूछताछ किए तो पुलिस ने छोड़ दिया, जाओ बोला कुछ नहीं, पुलिस छोड़ दिया। फिर पुलिस सोचने लगा अभी ये जांच को बढ़ाए, आगे बढ़ाए कैसे, ना इनका कोई दुश्मन दिख रहा है, ना इनकी ज़मीन कोई आग आग नज़र लगा के रखा है, आग गड़ा के रखा है। तो इनका दुश्मन है तो है कोई, ये अभी पता कर रहे हैं, लेकिन किसी का कोई सबूत नहीं, कुछ मिल ही नहीं रहा है। फिर आग तो आग का सिलसिला जारी है। फिर पुलिस को अचानक एक इनपुट मिलता है, जिसको पुलिस उठाई थी ना, जो जिसके 2 बच्चे ऐसा चले गए, तो उसको उठाई तो एक दिन पता चला कि ये मेडिकल में इसका स्टोर था और एक दवा सरकारी दवाखाने में शायद ये वार्डन बॉय भी था, कुछ एक तरीके का ये था। तो पुलिस ने बोला अभी किधर नहीं अपने को जाना है, अभी जो भी कातिल है अपने को ये घर में ही मिलेगा, क्योंकि ये जो ड्रग्स मिला था ना वो बच्चे को, नहीं अच्छा हो गया इसको दफनाए तो ये मिला, नहीं तो आज तक वो राज का राज ही रह जाता। तो इसका ये जो आग लग रही है इसका सब रंग इसको ही उठाए, उसके बाद तो उठा लिया। 2 बच्चे चले गए, वो भी उसकी माँ भी चली गई। तो इन लोग उठाए तो फिर सख्ती से पूछताछ की। तो पूछताछ किए तो बोले वो तो नहीं बोल रहा था, नहीं मैं कत्ल में शामिल नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कैसा हो गया। तो पुलिस ने धमकाया, अपने अंदाज पे आए, मारा पीटा, आखिर में वो टूट गया। टूटने के बाद फिर वो उसको पूछे तो बोला ठीक है मैं कहानी बताता हूँ सब। तो अभी वो कहानी बता रहा है, जो वो कहानी पुलिस को बताया मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहानी बता रहा है कि हाँ, पुलिस वाले को जल्दी बता रहा नहीं था, लेकिन पुलिस वाले बोले तो ज़्यादा मत कर, तेरे को हमारे पास सबूत है, जो जहर मिला है ना वो किसी और कोई गांव में नॉलेज ही नहीं है, सिवाय तेरा मेडिकल स्टोर है और तूने इधर इधर हॉस्पिटल में काम किया, तब जाके वो टूटा। तो पहले तो मैं ये बताऊँ, वजह बाद में बताऊँगा ये सब उनका मर्डर क्यों किया। पहले तो ये देख लो कि वो उसको मारना 2 जन को था, एक उसके 13 साल के बच्चे को और एक 4 साल के बच्चे को। अब जो बुढ़ी माँ है वो खामखा 64 साल की वो मारा गया, उसको तो मारना था नहीं, वो खुद बोल रहा है अपने मुँह से। तो बात ये थी कि उसको मारना तो अपने 2 बेटे को, तो अब बुढ़ी को भी मारा। तो वो सोच रहा था अगर मैं ये बच्चे को डायरेक्ट मारना चालू करूँ तो फिर यार गांव गांव भी है, फैल जाएगा, तो जवान बच्चे चले गए, सबको शक हो जाएगा। तो ये काम उसने कि बुढ़ी माँ के ऊपर डाल दिया। तो बोला ये मैं बुढ़ी औरत से करूँगा तो कोई शक भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले बुढ़ी माँ को खांसी थी, तो कफ सिरप में वो थोड़ा सा जहर डाल के दिया, तो बुढ़ी माँ पिए और 1 दिन के बाद ही जो उल्टी हुआ दवाखाना गए और मौत हो गई। तो फिर दूसरे भी ये हुआ, बच्चे को 13 साल का, उसका भी अंतिम संस्कार करा के किया। दूसरे को भी यही किया सेम, वो कफ सिरप है बेटा आपको भी खांसी लग सकती है, आप भी पियो, वो भी वैसे चले गए। फिर ये तीसरा आया, तीसरा भी चले गया, लेकिन वो दोनों को जलाया, तीसरे को दफनाया। इसके लिए आज वो राज बता रहे पुलिस चौकी में बैठ के। तो ये उसको मारना 2 जन को था, मार दिया 3 जन को, किसी को शक ना हुआ। अब 1 महीने में 3 जन को तो उसने निपटा दिया। अब ये बोलता है अभी वो आग का भी तुमको रहस्य बताता हूँ, आप लोग को जान, आप लोग इसके लिए तो कहानी सुन के कि आपका क्यों नहीं बता रहा, वो भी बता रहा हूँ। तो इधर उसने सबको निपटा दिया।
अब बात ये हो रही थी, पहले गांव में हो रही थी, इसके घर में कुछ गांव वाले रहते ना, साइंस वाइंस पढ़ते हैं, इसके घर में कुछ प्रॉब्लम है, या को आत्मा प्रेत भूत ये वो सब मानने वाले मानते। एक घर में 3 जन चले गए 1 महीने के अंदर। तो अब इसको भी लगा ये बात ना बहुत फैलेगी और कहीं ना कहीं दूर तक जाएगी, जांच हो सकती, कुछ हो सकता, कार्रवाई हो सकती, तो डर गया। उसके बाद मेडिकल स्टोर था ही, दवाखाने में काम किया, तब मारा भी ड्रग्स से किया, उसका नाम नहीं लूँगा ड्रग्स का, मुझे नाम भी पता। तो ये चाहता था कि ये बात ज़्यादा गांव से बाहर होके किधर और जाए तो फिर जांच बढ़ जाएगी। मैं तो सीरियल किलर हूँ नहीं कि मैं छुपा लूँ, एक दो चमाट मार खा के मैं सब बक दूँगा। तो इसको दिमाग आया, इसने क्या किया, वो जो एंगल पे आग लग रही थी, गाय के चारे में आग लग रही थी, सब आजू बाजू कैमरे के DVR जो मशीन होती है उसमें आग लग रही थी। तो उसका रहस्य ये था कि ये क्या क्या सोडियम आता है ना, सोडियम एक तरीके का केमिकल, ये क्या करता था, इसको माचिस से आग लगाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे बहुत से केमिकल है, तो किधर भी छिड़क देना तो हवा के संपर्क में जैसे आए ना वैसे उधर आग लग जाती। तो ये उसका उधर यूज़ कर रहा था, मतलब सब अनभक्त हो गए थे, सब भूत प्रेत में चले गए थे 3 मौत को लेकर। तो उन्होंने क्या सोचा, मैं ये सब करेगा, अचानक आग दिख दिखाएगा तो लोग और वो हो जाएगा, क्रांतिक आया, कोई आया और आत्मा बित्मा और बता दिया वो जो बाबा है, तो लोग सब ये सब पे बिलीव करेंगे और वो 3 मौत को सब भूल जाएगी, या आपको ही लेके बात करेंगे। लेकिन ऐसा अफसोस की बात है, क्राइम कभी छुपता नहीं, ऊपर वाला कभी छुपाता नहीं, जिसको पकड़ाना है वो तो परफेक्ट मर्डर कभी होता ही नहीं। तो ये क्या किया, वो सोडियम छिड़कता रहा, जैसे ही हवा के संपर्क में थोड़ा भी, मैं बोला ना खिड़की है, तो सोडियम आता हवा के संपर्क में, ऐसे वहाँ पे आग लग जाती है। ऐसे DVR जो कैमरा उधर भी डाल के रखा था, फिर जहाँ सोता था चद्दर पर उधर भी थोड़ा बहुत छिड़का, जैसे ही पंखा चालू, हवा आई किधर की भी हवा आई तो ये जलना चालू हो जाता था, बस यही था। तो जलाया, ये सोचता था कि मैं बच जाऊंगा, मेरे को कोई वो नहीं करेगा, ये आग के इसमें जाएगा तो बात ज़्यादा नहीं फैली, लेकिन इसी की वजह से बात ज़्यादा फैल गई। और इसका पकड़ाना, वो इसका छोटा बेटा जिसको दफनाया गया था, उसका रिपोर्ट आया और ड्रग्स था, और फिर इसने कबूल भी लिया। अभी मैं इसको अभी आप लोग सोच करें वजह बताओ, तो वजह ये थी, वो बुढ़ी माँ को मारना नहीं चाहता था, अपनी माँ को 64 साल की, उसको 2 बच्चे को मारना था। उसको क्या लगा कि उसकी वाइफ है ना, किसी से उसका अफेयर है, वो मतलब फ़ोन पे बात करती थी, इधर घूमती थी उधर घूमती थी, तो इतना शक्की हो चुका था उसको, ये होश खो बैठा हो कि ये मेरे 2 बच्चे हैं ना, मेरे खुद के नहीं, ये किसी और के ही। तो इतना शक्की हो गया था, इसके लिए वो उन लोग दोनों को ही मारना चाहता था, लेकिन वो बुड्ढी को इसके लिए मारे कि कोई हम पे शक ना करे, डायरेक्ट 2 जवान बच्चे कैसे चले। तो ये बुड्ढी से शुरुआत किया, और गाँव वाले भी थोड़ा ऊपर बात की है कि आत्मा रहेगी, भूत रहेगा, प्रेत रहेगा। खेली तो ये था, साइंस लेके ये मजे ले रहे हैं, और गांव वाले जो पढ़े लिखे नहीं है भूत चिल्ला रहे, साइंस इसके पास से ये मजे ले रहे हैं, सोडियम डाल के आग दिखा रहे हैं और मर्डर करके एक बीमारी बता रहे हैं, भूत प्रेत घुसा रहे हैं। बाबा भी आया, उसको भी उठा के लेके चले गए। तो ये बहुत सब करते करते 2 बच्चे को लेके गया। अभी मैं बोलता हूँ तू साइंस का इस्तेमाल किया, साइंस मालूम है तुझे, साइंस की वजह से तू सोडियम ला के आग दिखाए, ये सब दिखाए, ठीक है, तो तू यार DNA तू करा सकता था ना यार, DNA नहीं करा सकता, 2 बच्चे की तूने जान लिया, मासूम अपनी माँ की जान ले लिया यार, तू DNA करना, उससे पता ही चल जाता ना यार, नहीं रहता छोड़ देना, तू जान लेने, तेरा अधिकार क्या है, किधर से आया तुझे, क्या यार, तू शक करता था तेरे बेटे नहीं है, तेरे को जान लेने का अधिकार किसने दिया यार, तू क्या कानून है, तो DNA करना, ये सब इतना प्लान कर रहा है, आग दिखा रहा है, भूत दिखा रहा है, क्रांति को दिखा रहा है, आत्मा बता रहा है, क्या हासिल हुआ रे तेरे, पूरा बच्चे की जान ले लिया, बूढ़ी माँ की जान ले लिया, अब बच्चे तेरी औरत तो रो, जा जेल में सर, ठीक है, फिर मिलते दोबारा दूसरी कोई कहानी के साथ, अच्छी लगी थी मुझे तो मैंने बता दिया, ठीक है।